ससुराल आपका भी है। डायनों की डायन, महाडायन। ये किसी टीवी सीरियल का टाइटल नहीं है। ये टाइटल तो शकुंतला देवी की पड़ोसियों ने उन्हें दिया है। शकुंतला निवास की इकलौती मालकिन थी। मैटर कुछ कोई भी हो, पर फाइनल ओपिनियन और फाइनल डिसीजन होता था शकुंतला का। शकुंतला के बड़े बेटे करण की शादी प्रीत से हो चुकी थी और अब छोटे बेटे की शादी प्रिया से होने जा रही थी। अपनी होने वाली बहू को फोन लगाकर शकुंतला कहती है, कैसी हो तुम प्रिया बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? शादी की बात पक्की हुई तो रोज 3 टाइम फोन आने लगा तुम्हारा। सगाई होते ही 2 टाइम फोन करने लगी, और अब देखो जैसे ही शादी की डेट नजदीक आने लगी है, तुम 2 टाइम कॉल से 1 टाइम पर आ गई। और आज तो हद ही हो गई, जो एक आधा कॉल आता था वो भी नहीं आया। खैर तुमने कॉल नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। वो मम्मी जी, मैं पार्लर वाली को बुक करने के लिए गई थी। हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो बस पैटर्न बता रही थी, तुम भूल गई, सो मैंने सामने से नंबर मिला लिया। बस 2 दिन और फ़ोन पर बात करना है, उसके बाद तो तुम मेरे घर आ जाओगी। ये कहकर शकुंतला फ़ोन रख देती है। प्रेम विवाह के लिए राज़ी हो गई मैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बहू को बुलाकर सर पर नचवाऊंगी। बिल्कुल सही किया शकुंतला तूने। लड़कियों को पहले से ही दबा कर रखना पड़ता है, वरना सर पर बैठ कर नाचने लगेंगी। और लव मैरिज वाली बहू है तो पहले ही झाड़ पर चढ़ी रहती है। अरे नाचे बाबा, सर पर बैठ कर नाचे, पर वैसे लेकर तो आए। प्रिया के पापा सरकारी नौकरी में है, इसी साल रिटायर हुए। 1 करोड़ नगद हाथ लगाए उनके। चाहते तो 50 लाख की एफडी करवा सकते थे अपने दामाद के नाम पर। करवाई क्या? नहीं ना। 5 रुपये नहीं मांगे हमने सामने से, तो इन्होंने दिए भी नहीं। मुफ्त में ब्याह रहे हैं अपनी बेटी। ससुराल में सारी सुविधा चाहिए, पर बेटी को देना फूटी कौड़ी नहीं चाहते। तुझे तो रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था। करण कह रहा था कि प्रिया को खाना बनाना भी नहीं आता, अपने घर में कभी उसने कोई काम किया ही नहीं, तो ऐसी बहू को लाकर शो पीस में टांगेगी क्या? अरे वहाँ ऐसे भी नहीं मिला होगा, यहाँ मिलेगा ना बहुत कुछ। आने दे उसे, सारी राजाशाही निकाल दूंगी उसकी। अरे तू तब से यहाँ खड़ी खड़ी हम दोनों की बातें क्या सुन रही है प्रीत? होटल में रहती हो क्या तुम? ससुराल है तुम्हारा ये। हाथ पैर चला दिया करो, वरना एक दिन ऐसे ही खड़े खड़े लकवा मार जाएगा। चाय टेबल पर ही रखी है मम्मी जी, आप दोनों बात कर रहे थे, सो नाश्ता क्या बनाऊं यही पूछने खड़ी हूँ। जा प्याज के पकौड़े बना कर ले आ। ये थी शकुंतला देवी की पहली झलक। अब किसी के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम हो, शादी में तो सभी धूमधाम से नाच गाना करते हैं, और ऐसा ही नाच गाना प्रेम की बारात में भी हो रहा था। प्रेम बारात लेकर प्रिया के घर पहुंचता है। बहुत अच्छी तरह से वरमाला की रस्म पूरी होती है। फिर आती है फेरे की बारी। वधू के माता पिता सामने आए कन्यादान की रस्म के लिए। अपनी कन्या आप हमें दान कर रहे हैं समधी जी, याद रखिएगा, दान की हुई वस्तु पर आपका फिर कोई अधिकार नहीं होगा। हम अधिकार जमाएंगी भी नहीं समधन जी, हम तो चाहते हैं हमारी बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल में खुशी से रहे। बिल्कुल बिल्कुल सुख से रहेगी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बस 2-2 मिनट में अपनी बेटी की खैरियत पूछकर उसका मन कमज़ोर मत कीजिएगा। स्कूल के अंदर भी बच्चा जब एक बार जाता है तो छुट्टी के वक्त ही निकलता है। बीच में अगर माँ बाप आकर मिलते रहे तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? ससुराल भी ऐसा ही एक शिक्षा का घर होता है। मेरी बड़ी बहू को देखिए, कहाँ जानती थी ये कुछ। 19 साल की उम्र में तो मेरे घर आ गई थी, पर आज देखिए सब कुछ समझा दिया मैंने इसे। पूरी शादी का काम इसने अकेले ही तो किया है। अब टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं हूं ना, प्रिया को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो सब भूल ही गए, मैं भी तो हूँ यहाँ प्रिया का ख्याल रखने। शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है और प्रेम की पत्नी बनकर प्रिया शकुंतला के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर ही शकुंतला अपनी बहू को रोक कर कहती है, आओ आओ बहू, शकुंतला निवास यानी कि मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। इस घर के कुछ नियम कायदे हैं बहू, जो मैं तुम्हें दरवाजे पर ही बता देती हूँ। इस घर में मेरी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मायके जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं तो कब वापस आ जाऊं, ये सारी बातें मुझसे डिस्कस करके ही निकलोगी तुम। ये बातें तो मैं ऐसे भी आपसे पूछती ही मम्मी जी,
सास ससुर की सेवा करना तो मेरा धर्म है और उनके बिना इजाज़त की मैं कोई काम करूँगी ही क्यों। प्रिया का जवाब सुनकर प्रेम बहुत खुश हो जाता है। सारी रस्मों के बाद सभी अपने कमरों में जाते हैं। प्रिया को देखते ही प्रेम उसे गले लगा लेता है और कहता है, आज सभी के सामने तुमने मेरी इज्जत रख ली प्रिया। सभी तो बहाना ढूंढ रहे थे कि लव मैरिज करके आई है तो कैसे तुम में कमी निकाले पर तुमने सब कुछ संभाल लिया। आई रियली लव यू। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह प्रिया तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। घर के हॉल में घर वालों के सिवाय अड़ोसी पड़ोसी भी मौजूद थे और प्रिया सभी के पैर छूती है। बड़ी संस्कारी बहू आई है तेरे यहाँ शकुंतला, तू तो गंगा नहा गई। संस्कारी कोई नहीं होता, संस्कारी बनाना पड़ता है, मेरी सीख है ये। जा बहू, पहली रसोई की तैयारी कर। अपनी सास का ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर प्रिया को ज़रा अजीब सा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। खाने में ज़रा भी 19-20 होने से मम्मी जी बड़ी नाराज़ होती हैं प्रिया, तो ख्याल रखना कोई गलती ना हो, बाकी तो मैं हूँ ही। किसी क्या पसंद है क्या नहीं आप मुझे बता दीजिए भाभी, मैं उस हिसाब से खाना बना लूँगी। प्रीत प्रिया को सभी के पसंद नापसंद के बारे में बताती है। उसमें से छांट कर प्रिया ऐसी डिशेस बनाती है जो सभी को पसंद थी। कढ़ी, चावल, रोटी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, पापड़ और अचार। पूरा प्लेटर तैयार कर प्रिया बाहर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। पहली बार देख रही हूँ कि पहली रसोई में बहू इतना खाना बना कर लेकर आई है, वरना आजकल तो बहुएं पहली रसोई में चाय ही बना देती है। ये बात तो है। दूसरी बात यह है कि बहुएं घर के लोगों के लिए ही खाना बनाने में ना नुकुर करती है। यहाँ शकुंतला ने पड़ोसियों को भी न्योता दे रखा है। तुम्हें हम सबके लिए खाना बनाना भारी तो नहीं पड़ गया ना बहू? अरे नहीं नहीं आंटी जी, क्यों भारी पड़ेगा। जैसे ही सगाई हुई थी मैंने खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया था। अब बिना कुछ लिए बहू आएगी तो थोड़ा शर्म तो उसे आंखों में खुद ही रखना पड़ेगा ना निर्मला। जब भी कोई प्रिया के बने खाने की तारीफ करने जाता, शकुंतला उसे टोक कर बात घुमा देती। इसी तरह आज का दिन तो निकल जाता है। दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह काम करती और घर का सारा काम संभाल लेती। कुछ दिनों में प्रिया की जान पहचान पड़ोसियों से भी अच्छी बन जाती है। रसोई की खिड़की से प्रिया और प्रीत निर्मला की बहू नेहा से बातें कर रही थी। इतनी जल्दी तो मेरी फ्रेंडशिप प्रीत से भी नहीं हुई थी, जबकि हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। क्योंकि मुझसे बातें होती नहीं और प्रिया रुकती नहीं। हमारे घर के पीछे मेरी ही क्लासमेट रहती है, ये बात मुझे कल पता चली, और वो भी प्रिया के कारण। शकुंतला की दोनों बहुएं अपनी सहेली कम पड़ोसन से खिड़की से बातें कर रही थी। तभी अपनी कमर में साड़ी फंसाए गुस्से में शकुंतला रसोई में आती है। अपने कमरे का एसी चालू छोड़कर यहाँ आ गई तुम? मुफ्त में पैसे आते हैं क्या? ओह सॉरी मम्मी जी, वो जब मैं कमरे में थी ना तो लाइट चली गई थी, फिर पापा जी ने पानी मांगा तो मैं बाहर आ गई। इसी सब में दिमाग से निकल गया होगा। यही तो फर्क होता है ना। अगर यही एसी मायके में होती तो ये गलती तुम कभी नहीं करती। एसी भी देख कर चलाती, बिजली बिल कम उठाती, पर यहाँ तो पति का पैसा है, उड़ाओ भाई। नहीं नहीं वो बात नहीं है मम्मी जी। मैं ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट लगेगा फ़ोन करने में तुम्हारी माँ को। बोलो, करो क्या फ़ोन तुम्हारे घर पर? अभी 1 मिनट पहले ही तो लाइट आई है मम्मी जी, मैं जाकर एसी बंद कर देती हूँ। शकुंतला की रसोई में हो रही बहस को देखकर नेहा कहती है, प्रीत तो अपने कमरे में जा रही थी मौसी जी, वो मैंने रोक दिया, मेरी गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो बात नहीं है। आज ना तूने बहू को रोक दिया होगा। इन लोगों का ये रोज़ का ही होता जा रहा है। ऐसी ही आदत रही और किसी दिन लॉकर खुला रह गया तो। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और फिर आता है प्रिया का बर्थडे। प्रिया के सोने के बाद उसकी जेठानी, जेठ और पति मिलकर उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। खाना तो मैं तैयार कर दूंगी, आप बस केक ऑर्डर कर दीजिए देवर जी। ठीक है, फिर मैं केक का इंतज़ाम करता हूँ। मुझे भी तो कोई काम दो। मैं एक काम करता हूँ, प्रिया की सारी फ्रेंड्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ और सभी को कल शाम का इनविटेशन दे देता हूँ। अपनी सारी सहेलियों को साथ में देकर प्रिया बड़ी खुश होगी। अगली सुबह से ही प्रीत खाने की तैयारियों में लग जाती है। जैसे ही प्रिया किचन में आती है, रसोई की खुशबू से उसका मन खुश हो जाता है। क्या बना रही हैं आप भाभी? अरे तू अंदर कैसे आई? आज नो एंट्री, आज तू बाहर रहेगी। अरे पर क्यों भाभी? इतना सवाल करती है ये लड़की। जो कह रही है सुन ले और शाम को तैयार रहना, दोनों देवरानी जेठानी घूमने चलेंगे।
शाम को प्रिया की सहेलियां वहां आती हैं। सभी के बीच हंसी ठिठोली हो रही थी। सारा काम अकेली प्रीत को खुद करता देख नैना कहती है, पिछले 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं और तब से आप एक पैर पर भाग रही हैं भाभी। हो गया, कितना काम करेंगी आप, बैठिए ना सबके साथ। इतना काम तो मैं रोज करती हूँ, मुझे आदत है नैना। तुम आराम से अपनी सहेली से बात करो, कितने दिनों बाद तो मिली हो तुम सब। नहीं भाभी, नैना सही कह रही है, आप बैठिए, मैं हूं ना। वैसे भी सुबह से आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया। मुझे इतना प्यार और इतनी प्यारी सरप्राइज देने वाली मेरी प्यारी बहन जैसी जिठानी अब तक भूखी है। अब आप बैठिए, मैं आपको गर्मा गर्म नान खिलाती हूँ, चलिए आइए। वेरी नाइस, तुम दोनों सब कुछ खुद ही कर लेती हो, आंटी को कुछ करने ही नहीं देती। मम्मी जी की एज हो गई है ना, पूरी जिंदगी तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बड़ा करने में गुजार दी। अब बहुओं के आने के बाद भी काम करेंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, इसमें उम्र की कहाँ से बात आ गई। आज भी अगर मुझे और मेरी बहू को एक साथ कतार में खड़ा किया जाए तो जवान तो मैं ही देखूंगी। शाम को 1 घंटा वॉक करती हूँ, हर सुबह जिम जाती हूँ, सो अलग काम तो मैं खुद नहीं करती। ये दोनों क्या मना करेंगी मुझे, ये मेरा घर है, मैं क्यों काम करूँ। ये दोनों आई है पराए घर से, ये करे। पराए घर से ऐसी बातें तो 10 साल पहले कही जाती थी आंटी जी। देखिए अंकल जी भी सर हिला रहे हैं। मैं तुम्हारी बात पर सर नहीं हिला रहा हूँ बेटा, मैं तो तुम्हारे बचपने पर सर हिला रहा हूँ। तुम्हारी आंटी जी ने क्या कहा कि ये दोनों पराए घर से आई है, तो इसमें गलती क्या है। पहले ये अपने मायके में रहती थी और अब यहाँ रह रही है। अगर ये शुरू से यहाँ रहती तब तो ये घर इनका कहलाता। ये तो बहस वाली बात बोल दी अंकल जी आपने। हो गया खाना इनका, तो इन्हें प्रस्थान करने को कह दो बहू। क्या रात भर यही मंडली लगा कर रखनी है। तब से इतना शोर हो रहा है मानो पहली बार किसी का बर्थडे मनाया जा रहा हो। और अपनी बहू का इंसल्ट करते करते शकुंतला उसकी सहेलियों की भी इंसल्ट कर देती है। शकुंतला निवास में तो अब ये पैटर्न बन गया था। सुबह उठते ही शकुंतला अपनी बहू को ताने देना शुरू करती और रात तक ये ताना बाना चलता ही रहता। सारी आवाज़ पड़ोस के घरों में भी जाती थी, पर कौन ही शकुंतला के पचड़े में पड़कर टेंशन मोल लेता। एक रोज़ प्रसाद लेकर प्रीत और प्रिया सुषमा के घर पहुंचती है। चाचा जी, ये प्रसाद लेकर आए थे। मम्मी जी, ज़रा आप प्रसाद अंदर रख देंगी? हाँ हाँ बेटा, मैं तो खुद ही आ रही थी, तो आराम से बैठ, अभी तो नाश्ता बनाकर निकली है। नेहा और सुषमा के बीच का ये तालमेल देखकर प्रिया क्या उठती है। वाह, देखकर अच्छा लगा चाची जी। आप कितनी मदद करती हैं नेहा के काम में, और सास मदद ना भी करे, बस थोड़ी सी चिंता जता दे तो कितना अच्छा लगता है। करना ही चाहिए बेटा, किसी और की बेटी को अपने घर नौकर बनाने के लिए लेकर तो नहीं आई थी मैं। बात निकली है तो कहती हूँ, ये अच्छा है बेटा कि तुम अपनी सास को पलकों पर बिठा कर रखती हो, पर जिस घर की बहू तुम दोनों हो उस घर की बहू तुम्हारी सास भी है। तुम दोनों उस घर की नौकरानी नहीं हो जो तुम्हें बार बार पराये होने का एहसास दिलाया जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो घर शकुंतला आंटी का कैसे हुआ। वो तो खुद भी पराए घर से आई है ना। शुरू से देख रही हूँ मैं क्या करती है तुम्हारी सास तुम दोनों के साथ। अरे भाई, ज़रा सा हाथ ही हिला लेगी तो क्या हो जाएगा। पर नहीं, मैं काम क्यों करूँ, मैं तो 2 काम वालियों को लेकर आई हूँ। कौन ऐसा अपनी बहू को कहता है। उसे जाकर समझाओ कि जिस घर में वो रह रही है वो उसका भी ससुराल ही है। पर ये बात हम मम्मी जी को कैसे कहें चाची जी? अपनी ज़ुबान से कहो, कितना सहोगी। 5 साल से तुम्हारी जिठानी सह रही है और 1 साल से तुम। बदली क्या शकुंतला, हर चीज़ एक हद तक ही सही जा सकती है। खैर, मेरा काम था समझाना, बाकी तुम दोनों को जो ठीक लगे। रात के खाने के वक्त प्रीत सभी को खाना परोसने के बाद जैसे ही खाना लेकर बैठती है, शकुंतला कहती है, हम सबके साथ खाने पर बैठ गई तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, अपनी बीवी को कुछ कहता क्यों नहीं तू। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी, उन्हें दवाई लेनी है, इसीलिए वो खाने बैठ गई। वैसे यहाँ हिम्मत की बात कैसे आ गई? अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ खाने पर बैठी हैं भाभी, कोई पड़ोसियों के साथ तो नहीं। तुम शायद भूल गई हो प्रिया, ये घर मेरा है और किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की को मैं अपने घर की मालकिन बनने नहीं दूंगी। पराए तो आप ही पराए घर से हैं मम्मी जी, ये आपका भी ससुराल ही है, नहीं है क्या?
नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि मामा जी तो यहाँ रहते नहीं, ना ही नाना नानी जी। यहाँ तो पापा जी रहते हैं, और उनके पहले आपकी सास ससुर यहाँ रहते थे। यानी कभी आप भी इस घर की बहू ही थी। कभी क्या प्रिया, अभी भी मम्मी जी इस घर की बहू ही है। ये ससुराल ही तो है उनका। फिर भी ये दोगलापनी पता नहीं कैसे आराम से कर लेती हैं। अगर मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ तो विश्वास के लायक तो आप भी नहीं हुई मम्मी जी। पराए लोगों पर तो विश्वास ही नहीं किया जाना चाहिए। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप? आपके सामने ये दोनों लड़कियां मुझसे कैसे बदतमीजी कर रही है? हिम्मत कहाँ से मिल रही है इन्हें? और तुम दोनों लड़कों को इस दिन के लिए पैदा किया था क्या मैंने? चुपचाप क्या सुन रहे हो? दो दो हाथ की लगाओ और सीधी कर दो दोनों को। बस शकुंतला जी, बहुत हुआ। गलत क्या कह रही है ये दोनों? हमेशा मैं आपकी कही सुनता रहा और आपका पक्ष लेता रहा, पर आज तो हद ही हो गई। अपने बेटों को अपनी बहुओं पर हाथ उठाने के लिए कह रही हैं आप। गलत क्या कहा इन दोनों ने? आपको गाली तो नहीं दी, बस यही तो कहा कि यह ससुराल आपका भी है, जो कि है। अगर मेरी माँ ने भी आपको पराया समझा होता तो क्या ये घर आपके नाम का बन जाता? नहीं ना। यह ससुराल जितना आपका है उतना ही मेरी बहुओं का भी है, और अब इस घर में उनके साथ अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों देख रहे हो कैसे इन दोनों ने तुम्हारे पापा को अपने साइड कर लिया है। बस मम्मी, बहुत हो गया। अभी भी आप अपना झंडा ऊपर लिए बैठिए। आपको अगर अभी भी बहस करनी है तो हम सब चले जाते हैं यहाँ से। ये घर आपका है ना, तो आप ही रहिए इसमें। बेटे की ये बात सुनते ही शकुंतला के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। उसका घमंड चूर चूर हो जाता है, और आज उसे एहसास हो ही जाता है कि जिस ससुराल को पराया कहकर वो अपनी बहुओं को ताना देती थी, उस पराये ससुराल की बहू वो भी थी। इस दिन के बाद शकुंतला कभी भी अपनी बहुओं को ताना देने की हिम्मत नहीं करती।